अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल है 10 मुहर्रमुल हराम और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। इस दिन शहादत से हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो बहुत ही अहम है। तमाम व्यूअर्स के लिए इसको तवज्जो से सुने। 10 मुहर्रम वाले दिन हम खींचड़ा बांटते हैं, सबीलें लगाते हैं, ताज़िया निकालते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। आम तौर पे लोग ये 3-4 काम करते हैं। इस दौरानिए में ये अलग मौजू है कि ये काम करने चाहिए या नहीं, लेकिन इस मामले में जब ये सारे मामलात करते हैं तो इस दौरानिए में बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। सुबह से निकले, कब्रिस्तान गए, कोई नमाज का पता ही नहीं है, ज़ोहर गई, असर गई, पूरा दिन उधर गुजार के आए। तो पहला सबक इस शहादत से, 10 मुहर्रम से हमें ये मिलता है कि नमाज किसी हालत में भी नहीं छोड़नी। देखें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन हालात में भी नमाज नहीं छोड़ी, सजदे में अपनी जान दे दी है, आखिरी वक्त तक नमाज को नहीं छोड़ा। और नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे में फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। तो नमाज के बग़ैर तो इंसान मुसलमान ही नहीं रहता। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। तो हम इश्क़ हुसैन में, इश्क़ अहले बैत में ये नमाज की कुर्बानी दे रहे हैं, नमाज को जो अहम फरीज़ा है इसको छोड़ रहे हैं। तो ये कैसा इश्क़ है? आशिक तो वो होता है जो माशूक की हर अदा पे अमल करता है। तो इस नमाज के अंदर बहुत ज़्यादा कमी बरती जाती है। 10 मुहर्रम वाले दिन भी नमाज नहीं छोड़नी, आगे पीछे भी 5 वक़्त की नमाज जो फ़र्ज़ है वो मस्जिद में जाके पढ़नी है। ख़ुसूसन 10 मुहर्रम वाले दिन तो कोई नमाज हमारी ना छूटे। हम सबीलें लगा के खड़े होते हैं, कीचड़ा बांध रहे होते हैं, ताज़िया निकालते हैं, कब्रिस्तान में चले जाते हैं और नमाज़ों का पता ही नहीं होता, नमाज़ें हमारी फ़ौत हो रही होती हैं। तो इस बात के ऊपर ज़रूर अमल करना है कि कोई नमाज हमारी छूटने ना पाए। और दूसरा, मुहर्रम का जो अहम मुहर्रम की इबादत है वो रोज़ा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाने की सुन्नत पे हमेशा अमल किया। 10 मुहर्रम का हमेशा रोज़ा रखते थे। हज़रत हसन और हसन हुसैन और उनके बाबा अली भी, और नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसका एहतमाम फरमाया और उम्मत को दर्स दिया है कि 10 मुहर्रम वाले दिन रोज़ा रखें, ये सुन्नत है। तेजा है कि हम कीचड़ा बांट रहे हूँ, सबीले लगा रहे हूँ और मज़े मज़े से चीज़ें खा रहे हूँ, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का दर्स तो ये नहीं है। अलबत्ता हदीस मिलती है कि इस दिन सदका खैरात करो, तो उसकी और सूरतें भी बन सकती हैं। आप अफ्तारी का बंदोबस्त कर लें, सुबह सहरी का बंदोबस्त कर लें, उसके अंदर खैरात कर लें, या गुरबा मिस्कीन के घर आटा पहुँचा दें, राशन पहुँचा दें, ये भी तो सदका है। तो रोज़ा ज़रूर रखना है। ये 2 बड़ी अहम इबादतें हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। इनके ऊपर अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सामीन को भी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमान करते हैं, खराफात हैं, उनसे बचना चाहिए। इस दिन म्यूज़िक बजाया जाता है, किसमें? गम हुसैन में हुसैन के नाम का साउंड चलाया जाता है। गलियों में बड़े बड़े अलमाड़े खड़े करके उसके अंदर बिगल स्पीकर लगा के ज़ोर से हुसैन 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 इस किस्म के साउंड, साथ म्यूज़िक बज रहा है, डोल बज रहा है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया जा रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी काम के लिए आए थे। हज़रत हुसैन ने ज़िंदगी में म्यूज़िक नहीं सुना, कभी म्यूज़िक के करीब नहीं गए। उनके नाना का दर्स भी ये है कि म्यूज़िक सुनना हराम है, म्यूज़िक के करीब ना जाओ। और हम इश्क़ हुसैन में ये काम कर रहे हैं और इतनी ज़ोर से आवाज़ से वो चलाते हैं म्यूज़िक के पड़ोसियों को भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान को तो वैसे भी तकलीफ़ देना गुनाह का काम है। चाहे जाके गली में हम शोर कर रहे हैं, उनका सुकून बर्बाद कर रहे हैं, उन घर के अंदर वो सो सकते हैं, ना आपस में बात कर सकते हैं। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चलाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह इस दिन एक और काम किया जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं और खींचड़ा बांधा जाता है, चीज़ें बांटी जाती हैं। तो इसके अंदर एक तो नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बांटें, कोई मना नहीं करता, ये करें आप चीज़ें, लेकिन इसके अंदर रज़ाए इल्लल्लाह हो, अल्लाह के नाम की हो, किसी गैर के नाम की ये चीज़ें ना बांटें। और
یہ چیزیں بانٹنے کے بجائے میرا مشورہ ہے کہ آپ راشن وغیرہ یا روپے وغیرہ یہ صدقہ کر دیں یا افطاری کا بندوبست کر لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبیلیں اور کھانے پینے کا آپ بندوبست کریں گے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے، وہ کہیں گے دن کو سبیلیں ہوں گی، میٹھا شربت ہوگا، کھچڑا ملے گا، حلوہ ملے گا، پوڑی ملے گی، یہ چیزیں ان کے لالچ میں روزہ نہیں رکھیں گے بہت سارے مسلمان۔ آپ خود بھی شاید روزہ نہ رکھیں ان چیزوں کے کھانے کے لالچ میں، تو یہ چیزیں اس لیے بھی نہیں بانٹنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ کھچڑا حلوہ پوڑی وغیرہ یہ چیزیں جب بانٹی جاتی ہیں تو رزق کی ناقدری ہوتی ہے، پھینک دیا جاتا ہے، گلیوں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، اور بے حرمتی ہوتی ہے، رزق کی ناقدری ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح قبرستان میں بعض لوگ جاتے ہیں تو قبرستان کا حکم جانے کا عام ہے، عام دنوں میں بھی آپ جا سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں۔ اس حکم کو خاص نہ کیا جائے، 10 اور 9 محرم کے ساتھ لوگوں نے خاص کر دیا ہے، ضروری سمجھتے ہیں اس دن، اور عورتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے ویسے بھی منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ ان دنوں میں اور بے پردگی کی حالت میں، جب تمام وہاں غیر محرم گئے ہوئے ہیں تو وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ آگے پیچھے ان دنوں سے ہٹ کے جایا جائے قبرستان میں۔ نبی علیہ السلام قبرستان میں جاتے تھے، اصالِ ثواب کرتے، فاتحہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کر کے اسی دن ہی جانا ہے۔ اب پورا سال قبرستان نہیں جاتے، لیکن ان 2 دنوں میں زور و شور سے جاتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بدعات میں سے ہے، اس دن نہیں جانا چاہیے، بلکہ آگے پیچھے دن کر کے جایا جائے، کیونکہ یہ شریعت کو حکم عام ہے، جب اس کو ہم خاص کر لیں گے تو یہ شریعت سے ہٹ جائے گا۔ تو کوشش کریں اس دن قبرستان نہ جائیں، آگے پیچھے ہو کے جائیں۔ باقی عورتیں وغیرہ قبرستان بالکل نہ جائیں، وہ گھر میں جا کے بیٹھ کے اصالِ ثواب کریں، کرنا تو اصالِ ثواب ہے، وہاں جا کے زیارت تھوڑی ہوتی ہے کسی کی، تو وہاں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اصالِ ثواب کریں، یہیں سے ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی گھر والوں کے اوپر وسعت کرنی ہے، افطاری سحری کا بندوبست کر لیں، تو یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا جو یہ دن ہے عبادت میں گزرے، اسی طرح فضول چیزوں میں نہ گزرے۔ اس کی میں بھی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔